स्वर्ग से तुम्हारे लिए आशीर्वाद निकल चला है मेरे प्रिय बच्चे। इस समय जो तुम्हारे परिवार में चिंता बनी हुई है, जो तुम्हारे मन मस्तिष्क को घेरे हुई है, अब तुम्हें उस चिंता से मुक्ति मिलने वाली है और समृद्धि तुम्हारे द्वार तक आने वाली है। ये संदेश मिलना ये प्रमाणित कर रहा है कि स्वर्ग से चला हुआ ये आशीर्वाद तुम्हारे लिए ही आया है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने जा रही है। ईश्वर तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहे हैं जो इन खुशियों को तुम तक पहुंचाएगा। और इसे प्राप्त करने के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास का वातावरण अब प्राकृतिक रूप से शुद्ध होने वाला है। तुम एक ऐसे घर में प्रवेश करने वाले हो जहां के वातावरण में तुम्हें प्रकृति के मनमोहक दृश्य देखने को मिलेंगे। वो स्थान तुम्हारे मन को मोह लेने वाली जगह होगी। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों की चाबी तुम्हें प्रदान की जा रही है, जिससे तुम्हारे जीत का मार्ग खुल जाएगा। अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव अब तुम प्रत्यक्ष रूप से कर पाओगे और अब तुम्हें तुम्हारे सपनों का महल भी प्रदान किया जाएगा। एक ऐसा घर जिस घर में जाने के बाद तुम्हें उस घर से बाहर निकलने का भी मन नहीं करेगा, जिस घर में तुम अपने परिवार के साथ प्रेम पूर्वक रहोगे। अब तुम्हारी मुलाकात उन दिव्य शक्तियों से होगी। उन दिव्य शक्तियों से तुम एकाएक ही टकरा जाओगे। तुम्हारा स्वास्थ्य अब इतना बेहतर हो जाएगा जितना आज तक तुमने कभी महसूस नहीं किया होगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद को ग्रहण भी कर लोगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम इसके योग्य हो। तुम्हारी सोच पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जाओं का स्रोत बन जाएगी और तुम एक ऐसे प्रकाश पुंज बन जाओगे जिसकी छत्र छाया में आने वाला प्रत्येक मनुष्य लाभान्वित होगा। क्या तुम अपने अहंकार को त्याग कर ऐसी ऊर्जा का केंद्र बनना चाहोगे मेरे प्रिय? ईश्वर अब तुम्हें सभी परेशानियों से बाहर निकाल रहे हैं। तुम्हारे जीवन में आ रही समस्त चिंताओं का अंत किया जा रहा है। मेरे प्रिय, व्यक्ति के जीवन में कष्ट आखिर क्यों आते हैं? वो आते हैं ताकि मनुष्य उन चुनौतियों के लिए तैयार हो सके जिससे उसे बहुत आगे तक जाना है, ताकि छोटी छोटी चीजें उसके लिए बाधा ना बन सके। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने अतीत की गलतियों का ग्लानि करते रहोगे और भविष्य की चिंता में ही अपना जीवन बर्बाद करते रहोगे तो वर्तमान के इस क्षण को कभी महसूस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये पल अब दोबारा कभी नहीं आएगा। ये पल फिर कभी तुम्हें महसूस नहीं होगा। इस क्षण में जो तुम्हें महसूस हो रहा है वो अगले क्षण नहीं रह जाएगा, भले ही तुम उसी जगह पर पुनः क्यों ना आ जाओ। लेकिन अब जो तुम्हें प्राप्त होने वाला है, यदि उसे तुम आभार पूर्वक हासिल करते हो, उसे ग्रहण करते हो और उस आशीर्वाद का सम्मान करते हो, तो तुम्हारे जीवन में खुशियों की एक पूरी श्रृंखला प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हें ऐसा विचार आएगा जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए अनेकों मौके लेकर आएगा। इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर पाओगे। यदि तुम हार भी रहे होगे तो तुम ऐसे जीत जाओगे कि सभी लोग पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए पर्दे के पीछे से कार्य किया जा रहा है। एक ऐसी जगह से कार्य किया जा रहा है जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो, लेकिन मेरा यकीन करो, यहाँ सब कुछ केवल तुम्हारे लिए ही रचाया जा रहा है।
वास्तव में इस संसार के मूल स्रोत तुम हो, बस तुम्हें इसे समझना है। अपने सपनों पर विशेष ध्यान बनाए रखना, क्योंकि तुम अपने स्वप्न में ऐसी चीजें देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगी। कुछ ऐसे रिश्ते महसूस करोगे जो तुम्हें हैरानी से भर देंगी, लेकिन इसका तुम्हारे वास्तविक जीवन से कुछ संबंध है। मेरे प्रिय, अपने जीवन में बदलाव को यदि तुम प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें इसकी पुष्टि करनी चाहिए। ये पुष्टि करना तुम्हारे लिए सदैव आवश्यक होता है। संख्या 777 लिखकर बदलाव की पुष्टि करो, क्योंकि जब तुम बदलाव की पुष्टि करोगे, उसके बाद ही तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद भेजा जाएगा। मेरे प्रिय, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिन कष्ट में बीत रहे हैं और तुम्हारे अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं, तो ये तुम्हारा एक बहुत बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही नहीं है, और अब जो आगे आने वाला है, वास्तव में यदि आज तुम्हें बता दिया जाए, तो तुम पूरी तरह से कंपित हो उठोगे। तुम्हारा रोम रोम हैरानी से भर उठेगा। तुम उस ऊंचाई पर जाने वाले हो जिस ऊंचाई पर तुम्हें न केवल सिद्धि प्रसिद्धि मिलेगी, बल्कि धन का बहुत बड़ा भंडार भी मिलेगा। जहां तुम्हारे आगे पीछे घूमने वाले सैकड़ों लोग होंगे, हर कोई तुम्हारी सेवा और जी हुजूरी में ही लगा रहेगा। तुम्हारा वर्चस्व, तुम्हारा ओहदा इतना ऊंचा होगा कि हर कोई तुम्हारे अधीन रहना चाहेगा। लेकिन वहां तुम्हें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जब मनुष्य सफलता की सीढ़ी पर चढ़ जाता है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, तब उसकी चापलूसी करने वाले कई लोग आ जाते हैं। किंतु मनुष्य को अपना अतीत नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो कहां से आया है। मनुष्य अतीत की बहुत सी बातें याद रखता है, किंतु वह केवल व्यर्थ की अनावश्यक बातें याद रखता है। वो उन बातों को याद रखता है जिसका उसके जीवन में कोई मोल नहीं है। लेकिन जो चीज उसे याद रखनी चाहिए, वह उस पर कभी ध्यान नहीं लगाता है। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं, वो पूरी तरह से सकारात्मक हो रहे हैं। तुम्हें अभी इसका आभास नहीं है, किंतु आने वाले समय में तुम इसे बेहतर तरीके से महसूस कर पाओगे। मेरे प्रिय, जब मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हें अपने अतीत पर नजर बनाए रखनी है, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम कहां से उठकर आए थे। वो लोग जो उसी श्रृंखला में पड़े हुए होंगे, यदि वह तुमसे मदद मांगेंगे, तो तुम कैसा व्यवहार करोगे। और वो लोग जो श्रृंखला में नहीं रहे, जिनके मन में धूर्तता है, किंतु वह तुम्हारी जी हुजूरी करेंगे, तो क्या तुम उनके लिए किस प्रकार का कार्य करोगे, ये समझना तुम्हारे लिए आवश्यक है। और यहीं से तुम्हारे कर्मों का चयन भी तय हो जाएगा। ये चयन महत्वपूर्ण है। ये चयन कर्म फलदाता को वो अनुमति प्रदान करता है कि तुम्हारे साथ उचित व्यवहार और न्याय किया जा सके। तुम्हारे अब तक के जीवन में तुमने बहुत से अन्यायों को बर्दाश्त किया है। तुमने बहुत सी विपत्तियों का सामना किया है, लेकिन तुम्हारी सबसे खास बात यह रही है कि तुम कभी भी किसी भी विपत्ति के आगे झुके नहीं। तुम कभी भी टूटे नहीं, तुम कभी भी हारे नहीं। जिस वजह से तुम अब तक टिक पाए, उस परिस्थिति में भी जब लोग पूरी तरह से टूट जाते हैं, जब लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, जब लोग ये समझ नहीं पाते कि क्या निर्णय लेना है और क्या निर्णय नहीं लेना है, तुम ऐसी परिस्थिति में भी निर्णायक बने रहे और तुमने अंततः सही चुनाव ही किया है। जो मनुष्य सही चुनाव करता है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता है। तुम्हारा समय आ चुका है, तुम्हारी जीत का सही समय आ चुका है। अब वो सही समय है जब तुम्हें न्याय प्रदान कर दिया जाए, जब तुम्हारे अन्याय के बदले में तुम्हें न्याय मिले, जब तुम्हारे अन्याय के समय में तुम्हारे दुखों की आपूर्ति कर दी जाए। जो दुख तुमने सहे, जो कष्ट तुमने सहे, वो तुमसे छीन लिया जाए और उसके बदले में इतनी खुशियां प्रदान की जाए कि तुम्हारे जीवन में बुद्धत्व का स्तर बढ़ जाए, तुम्हारे जीवन का बौद्धिक स्तर,
तुम्हारे जीवन का सामाजिक स्तर, तुम्हारे जीवन का धार्मिक स्तर, तुम्हारे जीवन का आध्यात्मिक स्तर और तुम्हारे जीवन का आर्थिक स्तर सर्वश्रेष्ठ हो जाए। मेरे प्रिय, तुमने इंतजार किया, बहुत लंबा परिश्रम किया है। इस समय को प्राप्त करने के लिए तुमने प्रेम कुर्बान किया, तुमने अपनी मेहनत को कुर्बान किया, तपस्या की है तुमने। शायद तुम्हें अपनी तपस्या का आभास नहीं, लेकिन यदि तुम अपने अतीत का मूल्यांकन करोगे तो तुम ये जान पाओगे कि तुमसे क्या छूटा है और तुम क्या पाने वाले हो। मेरे प्रिय, मेरा यकीन करो, तुम्हारा आने वाला भविष्य ऐसे ऐसे चमत्कारों से भरा है, ऐसे ऐसे दिव्य ज्योतियों से भरा है, जिसमें ना केवल तुम्हें प्रसन्नता महसूस होगी, बल्कि ऐसी खुशी पाओगे कि तुम दूसरों को भी अपने साथ प्रगति के मार्ग में जोड़ सकोगे। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम के मामले में तुमने बहुत संघर्ष सहा है, प्रेम को बहुत कुर्बान किया है तुमने, दूसरों के लिए बहुत कुछ करते आए हो, किंतु किसी ने भी तुम्हारी कद्र उस हिसाब से नहीं की जैसा तुम उनका करते थे, जैसा तुम उनके लिए चाहते थे और जैसी तुम उनसे अपेक्षाएं रखते थे। कोई भी तुम्हारे प्रेम को मूल्य को वैसे समझ न सका, कोई भी ये जान न सका कि तुम्हारे मन में उनके लिए कितना प्रेम है। चाहे वो तुम्हारा साथी हो, चाहे वो तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य हो, चाहे तुम्हारे मित्र हो, चाहे तुम्हारे अपने सबसे खास व्यक्ति हों, कोई नहीं ये जान पाया कि तुम्हारे मन में उनके लिए कितनी करुणा, कितनी दया थी और तुम उनको किसी भी कष्ट में देखना नहीं चाहते थे। तुमने कभी ये चाहा ही नहीं कि उन्हें कोई कष्ट हो। लेकिन कई बार मनुष्य अपनी भावनाएं अपनी वाणी से व्यक्त नहीं कर पाता, और तब जब सामने वाला जिससे वह इतना प्रेम करता है वो उसके अंदर की भाषा, उसके मन की भाषा समझ नहीं पाता, तो मनुष्य को बहुत पीड़ा होती है। और तुमने ऐसी ही पीड़ा का अनुभव किया है, लेकिन अब वो समय दूर हो चला, क्योंकि अब तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई यह समझे कि तुम्हारे मन में उनके लिए कितना प्रेम है। अब तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई यह जाने कि तुम उनके लिए क्या कुर्बान किए हो, क्योंकि अब जब तुम्हारे पास इतना सब कुछ होगा तो हर कोई तुमसे जुड़ने को स्वतः ही बेताब हो जाएगा। तुम उस अनंत आकाश की भांति प्रगति करते जाओगे जिसका कोई अंत नहीं है और जिसमें हर कोई विलीन हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, उस परिस्थिति में भी तुम्हें अपने और परायों का चुनाव करना होगा। चुनाव ही तुम्हारे जीवन का मूलभूत आधार बिंदु है। तुम्हें इससे दूर नहीं जाना है। और अब जबकि तुम जीत के इतने करीब आ चुके हो, तो आत्ममंथन करो और ये जानो कि ऐसा कौन है जो सदैव तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। ऐसा कौन है जो तुम्हारे बिना कहे ही ये जान जाए कि वास्तव में तुम क्या चाहते हो। सटीक सटीक तो ये कोई भी नहीं जान सकता, किंतु उन सब में सबसे बेहतर कौन है, तुम्हें उस व्यक्ति का चुनाव करना है। और हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति तुम्हारे विपरीत हो, चाहे परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल हो, तुम्हें उस व्यक्ति पर क्रोध नहीं करना है। मनुष्य अधिकार स्वरूप में कई बार उस व्यक्ति पर ही सबसे ज्यादा क्रोध करता है जिससे वह प्रेम करता है, किंतु यह बिल्कुल ही न्यायोचित नहीं है, यह बिल्कुल ही न्याय संगत नहीं है, यह सत्य है, यह गलत है, ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। बल्कि उस व्यक्ति को ही सबसे ज्यादा प्रेम दिया जाना चाहिए जो सदैव आपके साथ खड़ा रहता है। तुम पवित्र प्रेम को प्राप्त करने के योग्य हो और अब तुम्हारे जीवन में पवित्र प्रेम को भेज दिया जाएगा। तुम इसके योग्य हो और अब तक तुम इससे अछूते थे। ये बहुत ही पीड़ादायक बात रही है, लेकिन अब तुम्हारी सभी पीड़ाओं का अंत हो रहा है, तो ये पीड़ा तुमसे कैसे बच जाती, इसका भी समापन
किया जाना है। तुम्हारे जीवन में एक दिव्य फरिश्ता आ रहा है। बहुत जल्द वो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएगा। तुम्हें उसे प्रवेश करने की अनुमति देनी ही होगी। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये स्वयं के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी प्रक्रिया होगी। और मैं जानता हूँ कि तुम इतने बुद्धिमान हो, इतने चतुर हो कि तुम ऐसी भूल कभी भी नहीं करोगे जिससे तुम्हें कोई हानि हो। मेरे प्रिय, अभी पुष्टि करो, संख्या 1111 लिखकर ये पुष्टि करो कि तुम जीत को पाने के इच्छुक हो। इसके साथ ही तुम्हें लिखना है कि हाँ, मैं दिव्य फरिश्ते को अपने जीवन में प्रवेश देने की अनुमति देता हूँ। मैं स्वीकृति प्रदान करता हूँ ईश्वर को कि वो मेरे जीवन में दिव्य फरिश्ते को भेज दे। मेरे प्रिय, ईश्वर तब तक निर्णायक नहीं हो सकते जब तक कि तुम ना चाह लो। इसलिए तुम्हें चयन करना है। और एक बात सदैव याद रखना कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे तुम्हारे लिए सब कुछ पक्ष में हो या तुम्हारे ही सब कुछ विपक्ष में हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी प्रगति होगी।